हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टूल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए एक बेसिक्स हैं, जिसके बिना आपको स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो आप इनको ऐसा टूल्स कंसीडर करें जिसकी आपको बार बार हेल्प चाहिएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है बच्चों हमारा, जो हम स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री। देखिए, अच्छा विजिबिलिटी सही है ना? ठीक है, ओके। चलिए, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हमारे पास अब जो बेसिक टूल्स हैं इनको समझने के लिए, तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आता है बच्चों हमारा, वो आता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मीन्स क्या होता है? मतलब एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल कॉपी या बोर्ड में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जिसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ, लाइक। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है हमारे पास बच्चों 4 टाइप के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास 4 ऐसी मेथड्स हैं या ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप किसी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल कॉपी या बोर्ड में बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। और ऐसे ड्रॉ करना है कि आपको पता भी चले कौन सा बॉन्ड इसका अबव है, कौन सा बॉन्ड इसका बिलो है, या कहाँ को, मतलब देखो सिंपल से वर्ड्स में बात करें तो ये देखिए, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि सर ये क्या है, एक CH4 मॉलिक्यूल है विच इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है। ठीक है, और इसको जो है अब हम क्या करना है, देखो ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है ना, इसको जो हमारा बोर्ड है जिसमें हम पढ़ रहे हैं इसको, वो क्या है, 2 डायमेंशनल है। तो इस 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल बोर्ड में रिप्रेजेंट कैसे करा जाए कि आपको पता भी चले कि सर कौन सा बॉन्ड आपकी तरफ को, जैसे ये बॉन्ड देखो। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे बच्चों ये है, देखिए, ठीक है, सपोज ये आपका क्या है, बोर्ड है। ठीक है, और आपका देखो, अगर आप इस फ्लैट को, इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर लगाते हो तो कैसा होगा, कोई 3 एटम या 2 बॉन्ड्स क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर ऐसे फ्लैट आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो 2 बॉन्ड हैं वो इस एक बोर्ड से ऐसे बाहर निकला हुआ है जिसे आप बोलते हैं अबव द प्लेन, और एक ऐसे बोर्ड के अंदर को धंसा हुआ है जिसे हम बोलते हैं क्या, बिलो द प्लेन। तो कहने का मतलब यह है कि ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, और बोर्ड मेरा 2 डायमेंशनल है, या जिसमें आप पढ़ रहे हो बुक्स या कॉपी, है ना। तो उसमें आप इसे कैसे पढ़ोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड आपकी तरफ को निकला हुआ है, कौन सा बॉन्ड बोर्ड की तरफ को है ना। चलिए, तो हमें इसी के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए बच्चों हमें एक जरूरत पड़ती है इनके कुछ टूल्स की, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 4 मेथड्स होती हैं। ठीक है, यस, किसी 3D मॉलिक्यूल को 2D कॉपी या बोर्ड में ड्रॉ करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, 4 मेथड्स हैं। ठीक है, जिसमें से पहली आपकी आती है बच्चों फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। ठीक है, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। बच्चों आप इसे फ्लाइंग वेज फॉर्मूला कह लीजिए, या फिर आप इसको कह सकते हो वेज रिप्रेजेंटेशन भी आप इसको बोल सकते हो, है ना। ठीक है, तो फ्लाइंग वेज फॉर्मूला लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा टाइप का जो हमारा आता है बच्चों, वो आता है शोहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, शोहर्स प्रोजेक्शन या शोहर्स फॉर्मूला भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, शोहर्स प्रोजेक्शन कहिए या फिर आप शोहर्स फॉर्मूला कहिए, बात एक ही है। ठीक हो गया। चलिए, देन उसके बाद हमारा आता है 3rd नंबर में। ठीक है, शोहर्स प्रोजेक्शन या शोहर्स फॉर्मूला। देन 3rd नंबर बच्चों हमारा आ जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन या फिर न्यूमैन फॉर्मूला। एंड देन 4th वन इज फिशर प्रोजेक्शन। अब अगर आपको याद है तो बच्चों आपने फिशर प्रोजेक्शन पहले भी पढ़ा है, याद है? ठीक है, याद नहीं है,
कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आपने बच्चों इसको पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में, आपका जो चैप्टर था ना कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको याद है आप कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर पढ़ते थे ना, वो कैसे होते थे, वो फिशर फॉर्म में एक्चुअली में होते थे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे याद होगा, तो आपने लिखा भी था फिशर प्रोजेक्शन या फिशर फार्मूला, फिशर स्ट्रक्चर टाइप जो भी है। ठीक हो गया। चलिए, तो बच्चों आपने देखा, तो हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं जिससे कि मैं किसी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल कॉपी या बोर्ड में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और ऐसे प्रेजेंट करूंगा कि मुझे समझ में आएगा कि कौन सा बॉन्ड इसका अबव है, कौन सा बॉन्ड बिलो है और कौन सा ऑन द प्लेन है। ठीक है, तो आपने देखा हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं इसे रिप्रेजेंट करने की, तो जिसमें से बच्चों 1 बाय 1 हम सारी ही मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेंगे बच्चों फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो है हमारा बच्चों वो क्या है, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन। In this representation, 3 types of lines are used to indicate the 3D structure in 2D picture. ठीक है, तो 3D मॉलिक्यूल को, 3D स्ट्रक्चर को आप 2 डायमेंशनली इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आपको जो है 3 टाइप के यहाँ पे बॉन्ड्स या लाइंस को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला है बच्चा सॉलिड वेज। सॉलिड वेज का मतलब लाइक दिस। ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, तो इसे थिक लाइन ही बोल सकते हो। अ सॉलिड वेज रिप्रेजेंट अ बॉन्ड अबव एंड अबव द प्लेन। ठीक है, मतलब जैसे ये आपका फ्लैट प्लेन है, तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर देखो इस बॉन्ड को, ऐसे मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है जो बॉल है ना, ये बोर्ड से बाहर निकली हुई है बच्चों, है ना। तो इसको क्या दिखा, अगर आपको इस बॉन्ड को दिखाना है, इस मॉलिक्यूल, इस वाले एटम को दिखाना है, तो आपको इस तरीके की लाइन को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि ये क्या है, अबव द प्लेन, प्लेन से बाहर को निकला हुआ है। ठीक है, फिर लिखा है और टूवर्ड्स द व्यूअर। टूवर्ड्स द व्यूअर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसमें कोई है तो वो हो आप, क्योंकि आप व्यूअर हो। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक हो गया, तो व्यू आप करोगे ना मॉलिक्यूल को, आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, तो आप व्यू करोगे, तो आपके लिए क्या है, टूवर्ड्स है, आपकी ओर निकली हुई है। ठीक है, तो लिखा है ना टूवर्ड्स द व्यूअर। फिर सेकंड टाइप का है बच्चा हमारा यहाँ पे कंटिन्यू लाइंस। ठीक है, कंटिन्यूअस लाइंस, ये देखिए एक ये है। ठीक है, कंटिन्यूअस लाइन मतलब सिंपल जो होता है, जैसे कि आप बनाते हो एज यूजुअल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो, रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब जो पेपर है या आपका बोर्ड है, उसके ऊपर जो फ्लैट बॉन्ड्स आएंगे ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर लिखा ब्रोकन वेज डैश लाइन, इसे आप बोल सकते हो लाइक दिस। इसे हम बोलते हैं बच्चों रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड बिलो द प्लेन। अब जो बोर्ड के पीछे की साइड को होगा जो बॉन्ड, ये उसको रिप्रेजेंट करने के काम आएगा। ठीक है, और इसे कह सकते हैं आप अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक है, आपसे दूर की ओर जो जा रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है ना, ओके। तो देखिए अब मैं आपको इसे करके ही दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहां पर मेरा कोई 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है। यस, ये क्या है आपका 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, और ये रहा मेरा कोई प्लेन बोर्ड। ठीक है, थोड़ा सा गंदा है ऑफ कोर्स, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। ठीक है, अब आपको बच्चों इस 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आप इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे फ्लैट करके रख देंगे किसी कॉर्नर में। ठीक है, तो आपने जैसे लाइक दिस ऐसे फ्लैट करके रख दिया है। यस, अब देखिए क्या है, ये बॉन्ड कहाँ है, इस बोर्ड से देखो, पहले बात देखिए, जो ये वाला बॉल है, ये वाला बॉल है, और ये जो ब्लैक बॉल है, ये 3 बॉल्स कहाँ है बच्चों, प्लेन के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर लाई कर रही हैं। देखो कर रही है ना। यस, ठीक हो गया। इसके अलावा जो एक बॉन्ड और है, ये एक एटम है, ये कहाँ है, ये बोर्ड से ऊपर निकला हुआ है। तो देखो ऊपर निकला है मतलब आपकी ओर है। यस, आपकी ओर होने का मतलब समझ में आया ना, क्या है ये, अवे, सॉरी, ये क्या है, टुवर्ड्स द व्यूअर है। आप व्यूअर हो तो आपकी ओर निकला हुआ है, दैट्स कॉल्ड टुवर्ड्स द व्यूअर। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये वाली लाइन। ठीक हो गया, और जो ऑन द प्लेन है उसको सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जो एक और है, देखो ये बैक साइड में दिख रहा है ना आपका से निकला हुआ, बैक साइड, ये आपके लिए जो है क्या है, देखो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्या है बच्चों, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिलो द प्लेन है, मतलब इस प्लेन की, इस फ्लैट सरफेस के अंदर की साइड घुसा हुआ है। तो आप इसे क्या बोलोगे, बिलो द प्लेन। इसको कैसे दिखाओगे आप, डैश लाइन से दिखाना शुरू करोगे। ठीक है, देखो इट इज क्लियर ना, इसको हटा दिया मैंने तो इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो देखिए अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए जैसे सपोज बच्चों CH4 मॉलिक्यूल है मेरा, और ये रहा वो कार्बन एटम। यस, यहां पर दिख रहे हैं ना आपको। ठीक है, तो इसमें 2 बॉन्ड्स आपको कैसे दिखाने हैं बच्चों, ऑन द प्लेन दिखाने हैं। ऑन द प्लेन का मतलब ये देखिए, आपने देखा था ना 2 बॉन्ड्स क्या थे ऑन द प्लेन, तो ये रहा आपका ऑन द प्लेन। यहां पर एक H लगा दिया बच्चों मैंने, यहां पर एक दूसरा H लगा दिया। यस, इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये देखिए। अब इसके अलावा इसमें एक बॉन्ड का है अबव द प्लेन है। ठीक है, तो आप उसको बच्चों ऐसे करके
अबव द प्लेन ऐसे दिखा देंगे लाइक दिस। क्या आपको पता है कि अबव द प्लेन कहाँ यूज होते हैं? ऐसे सॉलिड लाइंस यूज करते हैं ना, और जो बिलो द प्लेन है आप उसको ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो आपको टेट्राहेड्रल दिख रही होगी यार, ये देखिए एच एंड अगेन एच। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इसे अच्छा देखो, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहां पर हैं बच्चों? ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। ये वाला जो ये कहां है बच्चों? बिलो द प्लेन है, मतलब आपके हिसाब से प्लेन के अंदर की ओर घुसा हुआ है। और जो ये वाला जो है बच्चों ये कहां है? अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। अच्छा, आप इसको अबव द प्लेन कह लीजिए या फिर टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द व्यूअर कह लीजिए, या आप इसको बिलो द प्लेन कह लीजिए, या फिर अवे फ्रॉम द व्यूअर कह लीजिए, सेम है, एक कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसी चीजें हैं। क्लियर है? तो देखा आपने तो कैसे मैंने 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, और ऐसा रिप्रेजेंट किया कि आपको समझ भी आ गया कि ये बॉन्ड अबव है, बिलो है, कैसा है, आपको सब चीजें समझ में आ गई हैं। क्लियर है? तो देखिए, अब इसको रिप्रेजेंट करने के बच्चों मेरे पास और 2 मेथड हैं। जैसे आपने इसको ऐसे कर लीजिए, आप कैसे भी इसे घुमा सकते हो, लाइक आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चों। ये रहा कार्बन, ये रहा 2 बॉन्ड दिखा दिए मैंने। ठीक है, और एक ये क्या है आपका सॉलिड, और ये क्या है बच्चों आपका डैश। क्लियर है? एच 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 लगा लीजिए। क्लियर है? देख लीजिए। ठीक है, अब एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। जनरली हम इस रिप्रेजेंटेशन को जो यूज करते हैं ना बच्चों, वो हम किसी कायरल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। कायरल मॉलिक्यूल समझते हो ना आप? ऐसा कार्बन एटम जिसके पास 4 के 4 बॉन्ड्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप चिपके हुए हो 4 के 4 बॉन्ड्स में। ठीक है, तो हम बेसिकली उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं इससे। तो ये तो मैंने इसलिए CH4 लिख दिया क्योंकि ये क्या था, CH4 मॉलिक्यूल आपको मैंने मॉडल के थ्रू दिखाया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको CH4 मेंशन कर लिया। तो आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि CH4 में इसलिए नहीं कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि आपको क्या फर्क पड़ता है कौन सा हाइड्रोजन कहाँ है, कौन सा अबव कौन सा बिलो? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन ही तो हैं। जब सेम आइटम है तो क्या ही फर्क पड़ता है कौन अबव कौन बिलो, है ना? क्यों ना मैं इसको कायरल बना दूं। तो देखिए, कायरल बनाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना आपको। इनमें से किसी 3 हाइड्रोजन्स को बच्चों क्या करो, 3 डिफरेंट कलर के एटम्स या फिर कोई बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे लाइक दिस। अब मुझे बताएं, क्या ये सेंटर वाला कार्बन कायरल है या नहीं है? बिल्कुल कायरल है। कैसे? क्योंकि इसके 4 के 4 बॉन्ड्स क्या हैं, अब डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हैं। यस, तो देखिए, तो रिप्रेजेंट करने के लिए होता है ना, क्या करना पड़ेगा आपको, इससे बताओ। देखो, यहाँ पर आप जैसे सपोज CH3 लिख सकते हैं बच्चों, हैं, यहाँ पर चलो H लिख दो, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, OH लिख दीजिए, सपोज यहाँ पर आप Cl लिख दीजिए। देखो, तो ये क्या है बच्चों आपका कायरल मॉलिक्यूल हो गया है ना? सिमिलरली आप इसमें भी कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बच्चा यहाँ पर मैंने COOH लिख दिया, यहाँ पर CH3 लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, Br। क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? चलिए, अब मेरी बात सुने ध्यान से आप लोग, इसको हटा देते हैं, इसको आप नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल हटा दें। देखो, तो अब बच्चों यहाँ पे देखिए, इसको आप बाद में मेंशन कर दूंगा मैं। तो मैंने बताया आपको, इस रिप्रेजेंटेशन को आप 4 टाइप से यहाँ पर कर सकते हो। लाइक एक ये बना सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, और एक आप कर सकते हो बच्चों इसको लाइक ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, एंड अगेन, तो देखो आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों लोग, लाइक दिस। और एक आप इसको कर सकते हो ऐसे। देखिए, तो टोटली जो है यहाँ पर यहाँ पर वेज रिप्रेजेंटेशन आपका 4 टाइप से हो सकता है। ठीक है, और आप इसमें आप डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लगा सकते हो बहुत इजीली। लाइक यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3, Br, Cl और H। क्लियर हो गया? आपको पता है ना कौन सा बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ यार। चलो इधर देखो, आपको पता है कि सर ये दोनों बॉन्ड क्या है, सेम है। ये क्या है, ऑन द प्लेन, मतलब प्लेन के ऊपर फ्लैट वाले हैं। ठीक है, और ये क्या है बताओ, ये देखिए, ये क्या है बच्चों, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, या कह लीजिए आप टुवर्ड्स द व्यूअर। और ये क्या है बच्चों आपका बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। इसे आप बोलते हो क्या, डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बिलो द प्लेन मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं,
ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये जो है मेरे पास एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आप इसको बच्चों रिप्रेजेंट करिए किसमें, वेज में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब सपोज मैंने इस वाले मॉलिक्यूल में जो आपको मैंने खाली स्कैटर दिखा रखा है ना, आपको इसमें बच्चे बॉल्स को प्लेस करना है। आप एक काम करें, बॉल्स कौन सी हैं आपको नहीं पता, कौन सा एटम कौन सा ग्रुप, आप इसे कलर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है एंड व्हाइट है। तो बताओ, आप मुझे बताएंगे आप लोग। फिलहाल मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। ये रहा बच्चों मेरा बोर्ड, ठीक है। ये रहा बच्चों मेरा बोर्ड। इसमें आपको मैंने देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। चलो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब आप मुझे बताएंगे ग्रीन वाली बॉल कहां भरूंगा मैं, इसमें बताइए कहां पर इसमें प्लेस करूं मैं ग्रीन वाली बॉल को। यस, ग्रीन वाली बॉल कहां है, ऑन द प्लेन है, और ब्लैक वाली बॉल भी कहां है, ऑन द प्लेन है। आपको दिख रहा होगा मे बी, ठीक है। तो ग्रीन वाली बॉल, तो यहाँ पे जी लिख देता हूं, और यहाँ पर क्या है, ब्लैक, तो ये क्या हो गया आपका, ब्लैक मतलब बी। अब इसके अलावा बताओ ब्लू बॉल कहां है आपके लिए, अबव है बिलो है, अबव है बिलो है, ब्लू वाली बॉल आपके ओर निकली है तो अबव है। तो अबव है मतलब आपको सॉलिड में दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ ब्लू लिख दीजिए। तो ये ब्लू और ब्लैक एक हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या ही है, अब से वॉयलेट कलर कर सकते हो, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो ये जो व्हाइट बॉल है हाइड्रोजन होती है, कहाँ है, बोर्ड से बिलो द प्लेन है, अंदर की ओर है, तो आप इसे कहाँ दिखाओगे, डैश लाइन में दिखा दोगे। क्लियर है ना, देख लीजिए प्लीज अच्छे से, ठीक हो गया ना। तो आपको देखा, आपको मैंने ये बना के दिखा दिया कैसे होगा करके। यस, ये इस तरीके का बच्चों मॉलिक्यूल रहा है। देखो ये ग्रीन बॉल, सॉरी ब्लैक बॉल, ग्रीन बॉल, और अच्छा ऐसे है कुछ, हाँ ठीक है ठीक है, इट्स ओके। तो ठीक है, ये है देख लीजिए, ठीक है। और हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो द प्लेन, और ये वॉयलेट बॉल मान लीजिए इसको, ये कहाँ है, अबव द प्लेन निकला हुआ है। तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पर इनको प्लेस कर दिया है। तो बोलो समझ में आया आपके, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका क्या, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। यस, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, ठीक है। देखो बच्चों, ये बेसिक टूल्स हैं, अगर आपको ये आएंगे तभी आप स्टीरियो केमिस्ट्री को आगे पढ़ पाओगे। ऑब्वियस सी बात है ना। आपको बेसिक्स नहीं आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, तो फिर आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब मैं आपको एक आध एग्जांपल्स और करके दिखाता हूं, फिर हम एक नए टाइप का रिप्रेजेंटेशन को यहां पर डील करेंगे। देखिए और कैसा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है बच्चों यहां पर आपका, जैसे सपोज बच्चों ये है, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से, देखिए है ना। यहां पर आप कोई मॉलिक्यूल, जैसे आप यहां बना सकते हो बच्चों CH3 H Cl एंड अगेन H और Cl, इस तरीके से। देखिए तो यहां पर दो कायरल सेंटर हैं, देखो। यस, ये क्या है बच्चों, दो कायरल सेंटर्स हैं, और दो कायरल सेंटर हैं, इसलिए मैंने यहां पर इसको ऐसे दिखा दिया है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या दिखा रहा है बच्चों, आपका अबव द प्लेन, या क्या दिखा रहा है बच्चों, अबव द प्लेन, है ना। और ये वाला बॉन्ड क्या दिखा रहा है आपको, लाइक बिलो द प्लेन। क्लियर है। और जो ये लाइंस हैं, ये लाइन से क्या है बच्चों, ऑन द प्लेन है, मतलब प्लेन के ऊपर ड्रॉ की गई हैं। क्लियर है। तो समझ में आया बच्चों आपके कैसे होता है आपका फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। देखिए अब आता है बच्चों हमारा एक और दूसरा टाइप का रिप्रेजेंटेशन, उससे हम बोलते हैं शोहर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, शोहर्स रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हटा लेंगे और अब हमें हेड लगा लीजिए बच्चों यहाँ पर शोहर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बच्चों आपने वेज फॉर्मूला देख लिया, फ्लाइंग वेज देख लिया कैसे होता है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट आपका शोहर्स। यस, शोहर्स रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए प्लीज अच्छे से, ठीक है। देखो तो शोहर्स रिप्रेजेंटेशन की कुछ थ्योरी है, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। देखिए बच्चों, तो अब हमारा है बच्चों शोहर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लिए, शोहर्स रिप्रेजेंटेशन, शोहर्स प्रोजेक्शन के लिए एक ही बात है। शोहर प्रोजेक्शन इंडिकेट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एटम्स और ग्रुप्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है। ये इसमें स्पेशल बात है कि ये क्या दिखाता है, एटम्स और ग्रुप्स का ओरिएंटेशन दिखाता है, लेकिन कहां दिखाता है, एडजेसेंट कार्बन एटम, मतलब अगल बगल वाले अड़ोसी पड़ोसी वाले
एटम्स को दिखाता है, ठीक है। फिर लिखा था बॉन्ड्स बिटवीन द टू कार्बन एटम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायगोनल लाइन, ठीक है। एक डायगोनल मतलब से तिरछी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअली फ्रॉम लोअर लेफ्ट, लोअर और लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट ये हो गया, लोअर मतलब डाउन, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, मतलब इस तरीके से देखो, ये क्या हुआ, लोअर है और मतलब डाउन है और लेफ्ट साइड है, और ये क्या अपर है और राइट साइड है, ठीक है। लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। फिर कहता है लेफ्ट हैंड बॉटम एंड, द लेफ्ट हैंड बॉटम एंड मतलब, ठीक है, बॉटम एंड रिप्रेजेंट्स द नियरेस्ट एटम टू द ऑब्जर्वर, मतलब यहां पर जो कार्बन आपका रिप्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आपके नजदीक की ओर होगा, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूं बना के, ऑब्जर्वर एंड द राइट हैंड टॉप, मतलब राइट साइड में जो टॉप है ऊपर है, एंड रिप्रेजेंटिंग द एटम्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये क्या है, आपसे दूर की ओर दिखाया होगा। क्लियर है, ठीक है। तो आप इसको बच्चों पहले नोट करिए, है ना। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे बच्चों, तब तक आपको पढ़ने में बहुत परेशानियां होंगी, और मैं इससे इतना लिख भी इसीलिए रहा हूं ताकि आपको नोट्स भी मिल सके, है ना। क्योंकि नोट्स के बिना आपके बीएससी और एमएससी आप कोई भी स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि हमारा जो पेपर है वो कैसा है, थ्योरेटिकल है। चलिए, तो इसको हटा देते हैं। अब मैं आपको इसे सिखाता हूँ, ठीक है। ये तो एक्चुअली में आपके एग्जाम की वजह से मुझे लिखना पड़ता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है इन सबको लिखने की। देखो बच्चों, सबसे पहला कंडीशन मैंने आपको बताई थी शोहर्स की, क्या करना है आपको, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। शोहर्स के लिए क्या चाहिए आपको, 2 कार्बन एटम्स चाहिए होते हैं, राइट, ठीक है। तो ये रहा मेरा 2 कार्बन एटम, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बताइए क्या नाम होगा इसका, यस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या होता है बच्चों ये देख लीजिए, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये है बच्चों हमारा इथेन मॉलिक्यूल, क्या है, इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया कैसे पढ़ना, कैसे करते हैं हम इसको, अभी आपने यहाँ पे नोट भी कर लिया होगा अगर, तो हम इसे कैसे करते हैं बच्चों, हम इसको ऐसे देखो, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ। आप इसको ऐसे डायगोनली लाइन जो है ना, इसके 2 कार्बन एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है उसको आप ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। और आप इसको इस तरीके से व्यू करिए, जैसे सपोज अब यहाँ पर मैं व्यूवर हूँ या मैं ऑब्जर्वर हूँ, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। कहाँ से, लाइक इस तरीके से, ये क्या है, लोअर लेफ्ट है, और ये लाइन कहाँ जा रही है, अपर राइट में जा रही है, लाइक दिस, और ऐसी जा रही है कि मुझे दिखाई पड़ रही है इन दोनों के बीच में जो लाइन है ना, मतलब जो बॉन्ड है, मुझे ऐसे दिखाई पड़ रहा है, यस। तो मुझे दिखाई पड़ रहा, देखो यहाँ, तो करने का तरीका समझ में आया आपको, इस मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ना है, ऐसे तिरछा पकड़ना और ऐसे डायगोनली व्यू करना है, ठीक है। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करूं तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, दिखाई पड़ रहा है, ये आपके लिए क्या है, लोअर लेफ्ट, ये क्या है, अपर राइट, तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है ना। तो इसको प्रेजेंट करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं बच्चों, आपको यहां पर याद करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा। जैसे यहां देखो, आप मुझे बताइए, आप व्यूअर हो, आपको यहां से क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, आपको यहां दिखाई पड़ रहा है इंग्लिश का वाई, क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों, इंग्लिश का वाई, कैपिटल लेटर होता है वाई, है ना। इंग्लिश में जो कैपिटल वाई होता है ना, देखो कैसे, लाइक ये इस तरीके से, यस। और जो बैक साइड है वो भी आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, वाई, लेकिन उसमें से आपको क्या है, ऐसे तिरछी करके एक लाइन दिखानी है, लाइक दिस, ऐसे डायगोनल लाइन दिखानी है, अब लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। क्लियर है, ठीक है ना, समझ में आया आपके, आप याद कर लीजिए। अब इसको कैसे करना है बताओ। सबसे पहला आपको बेटा जी अंग्रेजी का वाई दिखाना है, इसको ऐसे पकड़ के इस तरीके से एक वाई अगेन वहां बना देना है, दोनों वाई को ऐसे बीच में से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और यहां पर क्या है बच्चों, H अगेन H H H H एंड H, क्या है यहां पर, ये इथेन का रिप्रेजेंटेशन है, कैसा, शोहर्स रिप्रेजेंटेशन। तो देखा आपने, मैंने इस इथेन मॉलिक्यूल को शोहर्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे किया, इस तरीके से देखो, ये देखो यहां पर आपको y दिखाई पड़ रहा है और ऐसे डायगोनल लाइन दिखाई पड़ रही है, बैक साइड मुझे एक y दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, बोथ आर y, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से सुनिए, यहां पर बच्चों जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, वो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल कैन बी रोटेट लाइक दिस, देखो दिख रहा है, दिखाई रहा है आपको, मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, ऐसे करके रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो रोटेशन के बाद क्या हो गया, जैसे सपोज यहां देखिए, अब ये रहा, ये आपके लिए क्या है, फ्रंट कार्बन है, क्योंकि आपके नियर है ना, मैंने बताया था ना आपको, जो लोअर वाला कार्बन होता है क्या होता है, फ्रंट कह लो या फिर नियर कह लो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे फ्रंट से दिखा देता हूं, और ये क्या होता है बच्चा आपका रियर, ये रियर कार्बन है, ठीक है, रियर कार्बन है, बैक साइड वाला कार्बन है, ठीक है, सॉरी
बैक लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या है फ्रंट और वो क्या है बैक कार्बन, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन हो सकता है, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड मैंने इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया, कुछ ऐसे किया। अभी तो यहाँ पर एटम्स के पीछे एटम्स हैं, देखिए सेम एटम के पीछे सेम एटम चिपके हुए हैं, मैंने इसको रोटेट करके ऐसा बना दिया, ठीक है। अब आपको क्या दिखाई पड़ेगा, देखो ये वाला वाई कैसा दिखाई पड़ रहा है बच्चों, उल्टा वाई दिखाई पड़ रहा है ना, यस। तो हम इसका जो दूसरा प्रेजेंटेशन करेंगे, हम क्या करेंगे 60 डिग्री का इसको रोटेट कर देंगे लाइक दिस। और अब जो हमारा है फ्रंट कार्बन तो बच्चों हमारा ऐसा ही है, बट हमारा जो बैक कार्बन है वो कैसा हो गया, वो उल्टा वाई हो गया, देखो उल्टा वाई है ना। और उन दोनों को ऐसे डायगोनल लाइन से मैंने अटैच कर दिया, तो ये रहा आपका H H H H एंड अगेन H। क्लियर है। तो जैसे आपने 60 डिग्री का रोटेशन दिया, इस बॉन्ड को होल्ड किया, इसे घुमा दिया 60 डिग्री, तो देखो कैसा आ गया, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप इसको दो तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि आप फ्रंट कार्बन को बच्चों उल्टा वाई दिखा दीजिए, सेकंड कार्बन को आप सुल्टा वाई दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक दिस। एंड अगेन इसको आप फिर से चाहो तो 60 डिग्री रोटेट करिए, और बैक वाले कार्बन को भी आप उल्टा वाई दिखा दीजिए। तो बच्चों अब हमारे यहाँ पे दोनों वाई कैसे हो गए हैं, सॉरी दोनों मैंने सीधे बना दिए हैं। क्या करना है बच्चों, अब आपको बताइए, उल्टा वाई दिखा देना है, ठीक है। उल्टा वाई मतलब ये देखिए, ये उल्टा वाई है ना, और ऐसे, और अगेन यहाँ पर क्या है उल्टा वाई लाइक दिस, ये देखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 तरीके से हो सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है, फ्रंट वाई भी सीधा है, बैक वाई भी सीधा है। दूसरा क्या है, फ्रंट वाई तो सीधा है बट बैक वाला वाई आपका उल्टा हो गया है। देन थर्ड वन इज फ्रंट वाई भी उल्टा और बैक वाला वाई सीधा। एंड फोर्थ वन इज फ्रंट वाई भी उल्टा और बैक वाई भी उल्टा वाई है। क्लियर है। तो देखा आपने 4 तरीके से आपको बच्चों यहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो सकते हैं इसके। बोलिए, तो रियर फ्रंट कौन सा है आपके लिए, ये ठीक है, फ्रंट कार्बन ये है, तो ये आपका क्या है फर्स्ट कार्बन कह लीजिए, या सेकंड, उसको सेकंड मान लीजिए आप ऐसे करके, है ना। आपको जो नजदीक है वो ये है, मतलब अगर मैं आपको ये मॉलिक्यूल ऐसे दिखा रहा हूं तो आपके लिए फ्रंट ये है ना, तो ये देखो ये वाला कार्बन है, और बैक ये है, तो बैक को अपर एंड में दिखाया जाता है बच्चों हमेशा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है, बोलिए, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बस फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। देखिए अब बच्चों यहां पर हमारा मॉलिक्यूल कौन सा था, इथेन मॉलिक्यूल था। अब हम ऐसा करते हैं बच्चों, इस इथेन को बनाते हैं ब्यूटेन मॉलिक्यूल। ब्यूटेन में क्या होगा बताओ, CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखिए ये मैंने कुछ ऐसे करके इसे 2 हाइड्रोजन्स को हटा के वहां पे ब्लैक बॉल लगा दिया। ब्लैक बॉल क्या होती है आपकी, कार्बन होती है, मतलब CH3 हो गया वो, ठीक है। एज्यूम कर लीजिए, जरूरत नहीं है हाइड्रोजन लगाने की क्योंकि बहुत थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्या है बच्चों आपका CH2 CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब आप इसको फिर से ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे डायगोनली व्यू करिए, क्या होगा, फ्रंट कार्बन सीधा, बैक कार्बन उल्टा। यस, आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो ये मैंने बना दिया बच्चों फ्रंट कार्बन सीधा और बैक कार्बन भी अभी फिलहाल कैसा बनाया, सीधा, ठीक है। तो एक CH3 बच्चों आपका ये रहा, यस, ये है आपका CH3, यहां पर आपका H, यहाँ H, यहां भी CH3, यहाँ H और यहाँ H, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फ्रंट वाले कार्बन को होल्ड करना है और बैक वाले को ऐसे 60 डिग्री का रोटेशन दे देना है, ठीक है। या एक काम करिए 180 डिग्री दे दीजिए तो स्टेबल फॉर्म बन जाएगी। 180 में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जस्ट उल्टा पहुंच जाएगा, जैसे ये CH3 है यहाँ पहुंच जाएगा, H इधर और ये वाला H इधर, मतलब उल्टा वाई बन जाएगा। ध्यान से देखो, उल्टा वाई बन जाएगा और ग्रुप्स और एटम्स को आप यहाँ से लगा लेंगे, CH3 H H और इसका CH3 H एंड अगेन H लाइक दिस। देखिए, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, ओके। इसके अलावा अब इसका और रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है बताइए, फ्रंट सीधा, फ्रंट बैक सीधा और जस्ट उल्टा। फिर आप एक काम करिए, फ्रंट को आप उल्टा वाई बना दीजिए और बैक वाले को आप सीधा वाई बना दीजिए, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, H और H, ठीक है। और अगेन एक और, इसको भी 60 डिग्री रोटेशन दे देंगे तो आप क्या बन जाएगा, देखो इसको बैक वाले को 60 का रोटेशन दीजिए, तो फ्रंट तो आपका उल्टा वाई था ही था, अब आपका बच्चों बैक वाई भी क्या हो गया, उल्टा वाई हो गया है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो गया है। अब आप कहोगे सर मॉडल के थ्रू दिखाइए, तो ऑफ कोर्स ये देखिए, अभी ये पहला वाला कौन सा है, ये। दूसरे वाले में आपने क्या करा, इसको 180 घुमा के कितना बना दिया, ये। तो मैंने 60 लिखा है, सॉरी, तो मैं इसको 180 कर देता हूं क्योंकि ये 180 के रोटेशन से हुआ है।
सिमिलरली हियर 180। क्लियर है? देखिए, तो ये रहा बच्चा आपका फ्रंट वाई, सीधा वाई, है ना, और बैक वाला आपने क्या करा, देखो उल्टा कर दिया है। ठीक है, ये तीसरा वाला जो केस है वो क्या है, उसमें फ्रंट भी उल्टा है और लेकिन बैक वाला क्या है, सीधा, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एंड फोर्थ में क्या है, आपके दोनों वाई कैसे हैं बच्चों, उल्टे, तो इस तरीके से बन जाएगा, देख लीजिए। क्लियर है? समझ में आया ना? तो देखा आपने दो तरह के रिप्रेजेंटेशन। बच्चों रिप्रेजेंटेशन को आप बहुत अच्छे से सीखेंगे तभी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कौन सा बॉन्ड कहाँ को ओरिएंटेड है। यस, ठीक है ना? चलिए, तो बच्चों आज की क्लास में हमने दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन देख लिए हैं। कौन सा, फ्लाइंग वेज देख लिया है और शोहर्स देख लिया है। ठीक है, फ्लाइंग वेज और शोहर्स देख लिया है। इसके अलावा अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसके अलावा जो दो रिप्रेजेंटेशंस हमारे रिमेनिंग हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उसके लिए। तो फिर तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए। और मैंने आपसे बोला था कोई मंथली पेड कोर्स पढ़ना चाहता है तो वो भी आप हमें कमेंट्स या मैसेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपको अपनी जो लाइव क्लासेस चलती हैं हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।